बात तो सुनो भाई मैं तो नदी पीने आया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। जेल में बैठे कैदी नंबर 804 का एक ही बॉल के ऊपर 4-वे मास्टर स्ट्रोक। ये मास्टर स्ट्रोक क्या रहा? इमरान खान ने किस किस से अलायंस किया है, किसको वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद किया गया है, और फिर कौन से ऐसे लोग थे जो केपीके में इमरान खान साहब की बी टीम का किरदार अदा करते रहे मुबैना तौर के ऊपर। ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। शेर अफजल खान मरवत दबंग रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पॉइंट के ऊपर उन्हें मरकजी क़यादत सौंप दी थी, लेकिन शेर अफजल मरवत दबंग होने के बावजूद, जहां पर खड़े होते हैं जलसा लगा लेने के बावजूद, लस्सी पीने जाते हैं तो भी लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। पार्टी सतह पर नजरअंदाज क्यों है? आज शेर अफजल खान मरवत की, जिस वक्त ये व्लॉग अपलोड हो रहा होगा उस वक्त तक मुलाकात हो चुकी होगी इमरान खान साहब से। क्या इमरान खान साहब शेर अफजल खान मरवत के मामले के ऊपर भी बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं? ये भी शेयर करूंगा। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब सीधे रास्ते पर चलते चलते कहीं यू टर्न तो नहीं ले लेंगे? ये वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के व्लॉग में ये भी डिटेल शेयर करूंगा। इसके साथ साथ वो तमाम वायरल बयानात जिसके अंदर आपको एक एक पॉइंट की लोडेड न्यूज मिलेगी, आज के व्लॉग में शामिल होगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या फिर साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आज की टॉप स्टोरीज, सबसे पहली टॉप लीड मैं शेयर करता हूं। उमर अयूब खान साहब को वजारत उज़्मा का कैंडिडेट नामजद किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। असद कैसर साहब ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है। आज असद कैसर साहब की अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, तो इमरान खान साहब ने जो डिसीजन दिया उसको असद कैसर साहब ने मीडिया के जरिए पब्लिक तक पहुंचा दिया है। उमर अयूब खान साहब इंतहाई अनकंट्रोवर्शियल किस्म की शख्सियत है। साबिक पीटीआई के दौरे हुकूमत में वो वजीर बराए तवानाई भी रहे वफाक में। इसके अलावा वो अयूब खान साहब के पोते भी हैं, गौहर अयूब खान साहब के साहबजादे भी हैं। तो उनका वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट की हैसियत से नामजद होना क्या रास्ते के अंदर जो रोड़े थे उनके हटने की नवीद है? ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है, इसलिए जुड़े रहना है। असद कैसर साहब ने इमरान खान साहब का जो पैगाम पहुंचाया है उसमें खान साहब क्या कहते हैं वो आपके साथ पहले शेयर करता हूं। इमरान खान का जेल से अहम पैगाम, अमेरिका ने तमाम इलेक्शंस को मॉनिटर किया। अमेरिका की तरफ से जो बयान आया है उस पर मजीद वजन डालना चाहिए। इलेक्शन धांधली से मुताल्लिक यह कॉस्मेटिक बयान है। इमरान खान साहब का बड़ा स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हर दौर में या तो डिक्टेटर की सरपरस्ती की या करप्ट लोगों को हुक्मरान बनाया है या सपोर्ट किया है, ऐसे लोगों को मुसल्लत करके जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका के पास मौका है पाकिस्तान में होने वाली धांधली पर नजर रखे और अपना असर रसूख इस्तेमाल करके सदेबाब करे। अमेरिका का जमहूरियत का चैंपियन बनता है, अमेरिका जमहूरियत का चैंपियन बनता है। वो पाकिस्तान में इलेक्शन की शफाफियत पर आवाज उठाए। इमरान खान ने जेल से अहम पैगाम अमेरिका और उनके दीगर इत्तेहादी ममालिक के लिए दिया है। यह बैरिस्टर सैफ ने पहले गुफ्तगू की है। असद कैसर ने जो गुफ्तगू की है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इमरान खान मुलाकातों के लिए मुझे मैंडेट दिया गया है, ये इमरान खान ने बोला। बच्चा बच्चा जानता है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करेंगे। असद कैसर ने इमरान खान का ये वाला पैगाम पहुंचाया। तहरीक इंसाफ ने असद कैसर के भाई अकीबुल्लाह को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का स्पीकर नामजद कर दिया है। इंतखाबी धांधली के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज करेंगे, असेंबली में बैठेंगे, इस्तीफे नहीं देंगे, कानूनी जंग भी लड़ेंगे, 1-2 रोज में पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे। ये असद कैसर ने इमरान खान साहब से होने वाली मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की है। अली अमीन गंडापुर की नामजदगी पर आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, सवाल किया गया उनसे। देखें जी, हमारा लीडर खान है, वो जो फैसला करता है हमने मिन्न अन तस्लीम करना है। असद कैसर का जवाब, आज शाम तक एहतजाज की तारीख का ऐलान होगा। जो भी धांधली के खिलाफ सरापा एहतजाज जमातें उनसे बात होगी, इसमें JUIFA भी शामिल है। इमरान खान आज शाम एहतजाजी तहरीक के हवाले से लाहे अमल देंगे। इट वॉज टॉप स्टोरी 1। सेकेंड टॉप लीड आपके साथ शेयर करता हूं। आदिल सईद अब्बासी ये रिपोर्टर हैं, ये लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ऑन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन
वापस लेने का फैसला किया है। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन अरशद खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, गो के सिंबॉलिक हो सकती है, लेकिन बहरहाल इन हालात के अंदर अगर अरुण चौधरी की सीट वापस होती है तो एक सीट में इजाफा पीटीआई की जरूर होगा। थर्ड टॉप लीड शामिल करते हैं। थर्ड टॉप लीड, इलेक्शन से मुताल्लिक गैर मुल्की नसीहतों की जरूरत नहीं है। तर्जमान दफ्तर खारजा, तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि इलेक्शन से मुताल्लिक गैर मुल्की नसीहतों की जरूरत नहीं है। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान में इंतखाबी अमल पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इलेक्शन से मुताल्लिक गैर मुल्की नसीहत की जरूरत नहीं है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि आम इंतखाबात में गैर मुल्की मुबस्सरीन को भी दावत दी गई थी। हमने गैर मुल्की मुबस्सरीन और दौलत मुश्तरका मुबस्सरीन का खैर मकदम किया। पाकिस्तान ने अपना आईनी फर्ज संजीदगी से अदा किया और हम अपनी आईनी जिम्मेदारी भरपूर अंदाज में निभाते हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबी अमल पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इलेक्शन से मुताल्लिक गैर मुल्की नसीहतों की जरूरत नहीं है। एक सवाल के जवाब में तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना था, पाकिस्तानियों को मुल्क के सियासी अमल पर बात का हक हासिल है, इस पर हम तबसरा नहीं करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारतीय फोर्सेस ने 10 फरवरी को जमात इस्लामी मकबूजा कश्मीर के दफातर पर छापे मारे। जमात इस्लामी मकबूजा कश्मीर के दफातर पर छापों की भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की ख्वाहिशात और यूएन करारदादों के मुताबिक चाहता है। इट वॉज द थर्ड टॉप लीड जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता था। आज के टॉप ट्रेंड्स क्या हैं? टॉप ट्रेंड्स आपके साथ शेयर करते हैं। नंबर 1 पे इस वक्त ट्रेंड कर रहा है मुराद सईद। नंबर 2 इज इकरारुल हसन। जी हाँ, नंबर 2 इज इकरारुल हसन। वो क्यों है मैं इसके फौरन बाद आपको बताता हूं। नंबर 3 इज शेर अफजल मरवत। नंबर 4 इज मरवत। नंबर 5 इज पाकिस्तान को नवाज दो। अच्छा, टोटल 5 इस वक्त ट्रेंड्स हैं जो ट्विटर के ऊपर टॉप पे है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इकरारुल हसन साहब की। इनसे मुतालिक वो जो पीर शुफ साहब थे, उनके दरमियान एक लड़ाई झगड़ा चल रहा था मौकफ के ऊपर, और दोनों तरफ से बहरहाल अपने अपने अंदाज में बात की गई। लेकिन हमारे एक दोस्त है एहतशाम अली अब्बासी, वो लिखते हैं कि ये ड्रामा था और इस ड्रामे में रेटिंग का मामला था इकरार के शो की, और पीर शुफ को भी उसमें तमाम तर पजीराई चाहिए थी पब्लिक की, तो अटेंशन के लिए ये किया गया है। अब इसमें कितनी हद तक सच्चाई है ये फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। बोलती तस्वीरें पहली बोलती तस्वीर ये है, आपके सामने है, ये मुलाजा कीजिए। पाकिस्तान इज आउट ऑफ फ्रेंड्स एंड आउट ऑफ मनी। द इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है, पाकिस्तान इज आउट ऑफ फ्रेंड्स एंड आउट ऑफ मनी। अभी थोड़ी देर पहले शेयर हुआ है। ये पाकिस्तान के इंतखाबात को लेकर उन्होंने बात की है। इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता था। दूसरी तस्वीर मैं आपके सामने शेयर करता हूं, ये मुलाजा कीजिए। 10 का नोट है, इसके आगे 2 सिफर लगाए हैं। ट्विटर पर बहुत वायरल हो रहा है और कहते हैं आइंदा फॉर्म 47 के मुताबिक इसे 1000 का नोट पढ़ा लिखा और समझा जाए। तो सर, जो आपका हुक्म, अगर आप आज से कहेंगे कि हाथी उड़ता है तो हम मानेंगे, क्योंकि फॉर्म 47 के मुताबिक हाथी उड़ता है। अगर आप कहेंगे कि कौवा जमीन के ऊपर रेंगता है तो आपके फॉर्म 47 के मुताबिक हम मानेंगे कि कौवा जमीन के ऊपर रेंगता है। अगर आप कहेंगे कि अवाम नहीं है, अवाम चूंटियां हैं, तो हम फॉर्म 47 के मुताबिक मानेंगे कि अवाम चूंटियां हैं। बस यही कर सकते हैं। ये जी हो गया। अभी हमारा मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट कैसे कर लेते हो यार से पहले आपसे गुजारिश, वीडियो को आखिर तक देखना है। खान का 4-वे स्ट्रोक क्या है और शेर अफजल मरवत से मुतालिक एक्सक्लूसिव स्टोरी किया है, और हामिद मीर साहब ने क्या बोला, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डिस्क्लेमर ये है कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो मैं माजरत खाऊं, ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की। आज की डेट अनाउंस कर देता हूं, 15 फरवरी, ये शाम का व्लॉग है, और आप उम्मीद है कि अब मेरी ये गलती माफ कर देंगे कोताही कि मैं डेट अनाउंस नहीं करता हूं। कैसे कर लेते हो यार? पहला वायरल बयान, शाहीन सहबाई साहब, इमरान खान की पोजीशन एक जीते हुए सिपह सालार की सी है। ये कोई जंग की बात कर रहे हैं, और जंग तो वाकई थी। तो उन्होंने सिपह सालार का दर्जा दिया इमरान खान साहब को। मैं इतना कहूंगा, खान साहब कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? अच्छा जी, आगे हारून रशीद साहब, मोहसिन नकवी आखिर को जेल में डाला जाएगा, ख्वाहिश या बद्दुआ नहीं, यह अंदाजा है। और मेरे ख्याल में हारून रशीद का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है, क्योंकि इस्तेमाल होने वाले लोग बाद में तमाम तर मकाफात अमल से गुजर रहे होते हैं, और उन्हें वो होता हुआ नजर आता है जो उन्होंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होता। तो वो अब हम देख रहे हैं। ठीक है ना जी। आगे परवेज इलाही साहब, नवाज शरीफ का रहा साहब भरम खाक में मिल गया। परवेज इलाही, नवाज शरीफ का
रहा साहब भरम खाक में मिल गया। कैसे कर लेते हो मियां साहब, ये तो नहीं करना था यार, तुमसे तुम्हारे अपनों ने करवा डाला। हाय 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 हाय, कैसे कर लेते हो यार। आगे, नदीम अफजल चंद, वजीर आजम मुआयना कमीशन में ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा धांधली और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलविस है। अब ये चंद साहब जाने और चंद के चंद जाने, हम क्या कह सकते हैं। आगे, आबिद शेर अली साहब, IMF की शराइत के मुताबिक गैस मजीद 67% महंगी करने की डेडलाइन में 2 दिन बाकी। अब बताएं यह मलबा किस पर पड़ेगा। यह मलबा आप पर पड़ेगा। आप बैकआउट कर लेते IMF से, आपने दोबारा रीशेड्यूल करवाया था, आप लड़ते कि हमें इसके ऊपर नहीं करना, हमें ये वाली शर्त नहीं मानी, लेकिन आपने वो किया जो आवाम के मफाद में नहीं था। अब गैस की कीमतें बढ़ेंगी, उसके बाद आपकी हुकूमत आनी है, फिर पेट्रोल बढ़ेगा, फिर गाड़ियां महंगी होंगी। अभी तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। पर कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। ये आज के वायरल बयानात मैंने शामिल करने थे। आज फिर 4-वे मास्टर स्ट्रोक की बात कर लेते हैं जो इमरान खान साहब ने मारा है, पहला मास्टर स्ट्रोक। उमर अयूब साहब, मोस्ट अनकंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी, वेरी एक्सेप्टेबल एट पार्क कॉरिडोर्स, उनको वजारत उज़्मा के लिए नामजद किया गया है, जो कि इटसेल्फ एक बड़ी नवीद हो सकती है कि शायद इनका नाम देखकर, उनको देखकर कोई बर्फ पिघले और रास्ता निकल आए। मास्टर स्ट्रोक इस लिहाज से भी हो सकता है ये वाला कि हो सकता है जो बंदिश थी वो बंदिश भी खत्म हो जाए। कि मौलाना फजल रहमान साहब, जिनको खान साहब हमेशा डीजल के नाम से पुकारते थे, मौलाना फजल रहमान साहब जिनका खान साहब की नजर में करप्शन के हवाले से एक बड़ा कैरेक्टर था, मौलाना फजल रहमान साहब यानी JUI जो इस वक्त मुखालफत में चले गए तमाम तर अपने इत्तेहादियों के और एस्टैब्लिशमेंट के, उनके मुतालिक बोल रहे हैं कि वो अब हमारे इत्तेहादी होंगे या उनसे बातचीत हो सकती है। तो द थर्ड मास्टर स्ट्रोक है। एंड द फोर्थ मास्टर स्ट्रोक वो मैं आपको बता देता हूं। शेर अफजल मरवत खान साहब जो काफी दिनों से पार्टी सतह पर इग्नोर या नजरअंदाज किए जा रहे थे, आज खान साहब से उनकी मुलाकात है। जिस वक्त ये वीलोड अपलोड हो रहा होगा, हो सकता है उस वक्त तक मुलाकात हो भी जाए। उनसे मुतालिक अपडेट ये है कि खान साहब उनको सेंटर के अंदर, चाहे गवर्नमेंट बनाए PTI या फिर अपोजिशन में जाए, शेर अफजल मरवत को एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दे रहे हैं और फ्रंट फुट पे खिलवाएंगे अब खान साहब। तो आने वाले चंद दिन में ये भी आप देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं PTI और PMLN और पीपल्स पार्टी के अलायंस की। तो PMLN और पीपल्स पार्टी का जो अलायंस है, जिसमें पीपल्स पार्टी ने यह कहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तो लेंगे लेकिन कैबिनेट में नहीं बैठेंगे। इसके ऊपर हामिद मीर साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। हामिद मीर साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के ऊपर या आसिफ अली जरदारी के ऊपर नून लीग को टक्के का एतमाद नहीं है, और नून लीग इस वक्त पांव पड़ी हुई है पीपल्स पार्टी के और फिर उन सहूलतकारों के जो गवर्नमेंट फॉर्म करवाना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा बन जाए, ताकि कल कला को अगर हुकूमत फेल होती है, जो कि नजर आ रहा है होगी, तो उस सूरत के अंदर वो जवाज बना सकें और फिर मुरद इल्जाम ठहरा सकें पीपल्स पार्टी को। और दूसरा, पीपल्स पार्टी के जो रूह रवां है जरदारी साहब, उनके ऊपर एतमाद नहीं है कि वो किसी वक्त भी बिदक सकते हैं और फिर हुकूमत को चलता कर सकते हैं और फिर अपनी हुकूमत फॉर्म कर सकते हैं। और प्लान बहरहाल यही है कि 3-2 का फॉर्मूला हो सकता है इनकेस अगर ये गवर्नमेंट बनती है। तो उस सूरत के अंदर नून लीग को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जरदारी साहब के ऊपर उन्हें एतमाद नहीं है। ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर एक नई डायरेक्शन डिवाइस कर रही हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो कैद थे वो आज़ाद होते नजर आएंगे। जो आज की डेवलपमेंट्स हैं उसके बाद मैं ये नतीजा अखज़ करने में कोई आर महसूस नहीं कर रहा, जबकि जो आज़ाद बैठे हैं वो लोगों के बयानात और लोगों के एंगर फैक्टर के अंदर कैद होते हुए दिखाई देंगे। आज के व्लॉग से इतना है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।